ठीक, निकालते हैं ऐसे। ओके, सो you must have seen the arches. Where have you seen the arches? This is an arch. This is an arch which is supported at both the ends. This is called, this is L, which is called span of the arch. Span of the arch. These two, A and B, are supports, hinge supports of the arch, and that is why it is called as two hinged arch. Unfortunately, three hinged arch is not there in your syllabus. This is called as central rise. This is called as central rise of the arch. It is generally denoted by H. This is called as central rise. The central rise is the rise of the crown. This is called as crown of the arch. Crown of the arch. The rise of the crown from the level of the support. From the level of the support is called as central rise. Okay, it's called as central rise. This is called as crown. These are called as supports. Supports of the arch. Support A and support B. This is simple arch structure. This is called as support A and support B. These two are the support. Okay, and this is span of the arch. This is crown of the arch. Now my question is, where have you seen such type of arch? Yes, where have you seen these arches? कहीं देखे हैं आपने arches? यस सर। कहाँ देखे Yes. हैं? Yes, sir. घर पे कहाँ से। देखे? जनरली Yes, डोर ओपनिंग्स, डोर विंडो ओपनिंग्स के ऊपर मॉन्यूमेंट्स में वगैरह, लाइक जो ओल्डन कंस्ट्रक्शन है उसमें पॉपुलर है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन में मॉन्यूमेंट्स पे आर्चेस है, डोर विंडोज पे। यस, करेक्ट करेक्ट। एनीवेयर एल्स? यस सर। कहाँ पे बेटा? घर पे ही है सर मेरे। कहाँ पे? घर पे? खुद के घर पे मतलब। कहाँ लेकिन घर पे कब कंस्ट्रक्ट किया है घर बेटा? ऐसा कब कंस्ट्रक्ट किया है घर? 10 साल हो गए अभी शायद। 10 साल हो गए ना। दैट इज फॉर आर्किटेक्चरल पर्पज, दैट इज फॉर एस्थेटिक पर्पज। आर्चेस आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बेसिकली। आपके घर में, मेरे घर में भी है आर्च, पैसेज सर जॉइनिंग। जो हाँ, ब्रिजेस होते हैं सर उसके नीचे भी ब्रिजेस, आर्चेस होते arch bridges, old type of constructions, very old type of construction. As somebody has specified that monuments में arch देखे हैं, monuments के डोर पे। आपके घर में जो अभी 10 साल पहले कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं घर में जो आर्चेस है, दे आर ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पज। मेरे घर में भी है आर्च ज्वाइनिंग किचन विथ मेन ड्राइंग रूम, उसको जो कनेक्ट कर रहा है पैसेज, उसमें आर्च है। दे आर फॉर एस्थेटिक पर्पज, दैट दे आर नॉट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, बट आर्चेस एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर देयर इन ब्रिजेस। ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाले जो ब्रिजेस है, वो ब्रिजेस में ये आर्चेस है। एंड सेकंड इज आर्चेस आर देयर फॉर योर मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। कभी आपने सोचा है कि आर्च क्यों होता है? पुराने जमाने में आर्च क्यों होता था और नए जमाने में आर्च क्यों नहीं होते? यस, विल ट्राई टू आंसर द सेम क्वेश्चन कि पुराने जमाने में आर्च क्यों होता था और नए जमाने में आर्च क्यों नहीं होते। एस्थेटिक पर्पस के लिए, ओनली फॉर अच्छा दिखने के लिए आर्च हम लोग करते हैं। इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल मेंबर। और ओल्ड स्ट्रक्चर्स ऑल वेयर विद आर्चेस। एक 100 साल पुराने अगर स्ट्रक्चर लेंगे आप, आपको आर्चेस ही आर्चेस दिखेंगे। हर डोर पे आर्च, हर मॉन्यूमेंट इज सपोर्टेड बाय आर्च। एंड ओल्ड ब्रिजेस ऑल्सो, आजकल नए जो ब्रिजेस आ रहे हैं उसमें हेवी गर्डर्स आ रहे हैं, हेवी बीम्स आ रहे हैं। लेकिन पुराने वाले जो ब्रिजेस थे, ट्रेन ब्रिजेस या बस ब्रिजेस, ओके, रोड ब्रिजेस, उसमें भी हम लोगों ने आर्चेस से देखे हैं। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। ये हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। आज हम इतना ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय आर्च एंड व्हाट डू मीन बाय आर्च एक्शन। आर्च एक्शन किसे बोलते हैं एंड व्हाई आर्चेस वेर यूज्ड इन ऑल ओल्डन स्ट्रक्चर्स एंड व्हाई दे आर नॉट यूज्ड इन मॉडर्न स्ट्रक्चर। उसका एडवांटेजेस क्या था आर्चेस का, जो भी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में एडवांटेज नहीं होता है आर्च का। तो इसलिए व्हाट वाज द एडवांटेज एंड व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ आर्च दैट दे आर नॉट यूज्ड इन मॉडर्न स्ट्रक्चर। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल कैलकुलेशन पार्ट ऑफ आर्च। आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज द आर्च। Let us say that there is some arch. Let us say there is some arch of span L. Let us say there is some arch, two hinged arch of span L. Okay, and
Let us say this is the 2-inch arc of span L, and let us say it is loaded with uniformly distributed load of W per meter on the left hand side, left half, and W at the center. This is the arch. Now, what are the reactions by the arch? The reactions by the arch. How many reactions will be possible? There are 2 hinge supports. Let us say this is A and this is B. So there are 4 reactions. Let us say this is HA. Let us say this is VA. Let us say this support is B. This is HB. And let us say this is VB. These 4 are the reactions. Everybody agree with this? Since there are 2 hinge supports at A and B, there will be 4 reactions. Everybody agree? सब लोग agree कर रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay then. Now consider that there is a beam of same span. Let us say this is the beam of same span having 2 hinge supports, okay, and it is loaded with same thing. That is, till the left hand part, it is loaded with W per meter. This is for L by 2. W per meter is for L by 2, and remaining portion is L by 2. Right? Remaining portion is also L by 2. So W per meter for L by 2, and it is loaded with W kilonewton at the center. Right? It is loaded like this. This beam of same span, it is L by 2. Total span is L. And now, how many reactions will be there for the beam? Again, there are 2 hinge supports. So there will be 2 reactions of this beam. One is HA, right? Other is VA. Next is HB rather, and another is VB. So it is also having 4 reactions. This is also having 4 reactions. Now देखो, now my problem is, मुझे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है. मुझे एक स्ट्रीम मिला, वाटर स्ट्रीम, जिसका स्पैन है L. उसके ऊपर मुझे ब्रिज डालना है. तो मेरा एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1. माय ऑप्शन 1 इज आर्च. माय ऑप्शन 2 is a beam. Girder is a beam. Girder is a heavy beam, deep beam. जो deep beam है उसे girder बोलते हैं. When you construct a road bridge, you say it a girder. Girder is nothing but a beam. तो मेरे पास 2 ऑप्शन है. मुझे L वाला स्पैन कवर करना है. Let us say it's a river stream, छोटा स्ट्रीम है of span L. मुझे यहाँ से यहाँ तक ब्रिज करना है, अलाउ करना है ट्रैफिक को. मेरा पहला ऑप्शन है कि मैं आर्च स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करूंगा और उसके ऊपर से ब्रिज कंस्ट्रक्ट करूंगा. दूसरा ऑप्शन है कि गर्डर कंस्ट्रक्ट करूंगा, उसके ऊपर से ब्रिज करूंगा. नाउ व्हाट इज आर्च एक्शन? नाउ लेट अस से these are the 2 options. First option is construction of an arch, and second option is construction of a girder to span this particular bridge. यहाँ ब्रिज है, यहाँ पे वाटर स्ट्रीम है. वाटर स्ट्रीम इज फ्लोइंग बिटवीन द 2 सपोर्ट्स A and B. वाटर स्ट्रीम इज फ्लोइंग बिटवीन द 2 सपोर्ट्स. मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक में मैं आर्च कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, दूसरे में मैं बीम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. Now let us say I will think structurally, and then I will find bending moment at any section XX at a distance x from A. Same thing over here. I will find the bending moment at the same section XX at a distance x. मैं दोनों में बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा at the same section. दोनों का स्पैन सेम है, दोनों पे लोडिंग सेम है. I need to find out the bending moment at the particular section. So what is the bending moment in the arch? What is the bending moment in the beam? Let us consider first the beam. What is the bending moment at XX in the beam? Can somebody tell me? Mx equal to, all of you are well versed with writing the equation. Yes. Will you consider right hand side or will you consider left hand side? Left hand side. I want the bending moment at this particular point. So what is the bending moment? VA into X. VA into X minus. Why it is positive or negative? It's positive. Positive. क्योंकि left hand side acting clockwise is positive. A into Y minus minus this W into X by 2. WX will be acting like this. WX is acting like this. W into X by 2 is acting anti-clockwise to the left. So minus W into X by 2.
VA into X minus W into X into X by 2. What is the moment of this HA at this point? 0. Zero. So I can 0. write the equation for bending moment mx is equal to VA into X minus WX square by 2. This is the beam bending moment. Do you agree with me? This is the beam bending moment at any section XX. ये हमको पता है, right? ये हमको पता है. Now, my friends, when you write the same equation for the arch, I am going to write the same equation for the arch. Mx equal to. Now see mx equal to. What is the moment due to this VA at this point? बोलो. At this point, what is the moment due to this VA? ये point और VA का perpendicular distance कितना है? X. X. So VA into X, same equations, same sign conventions. VA into X will be acting clockwise to the left of the section, so it is positive, right? Same sign convention. Now, what is on this side? W into X, and it is acting at a distance X by 2 in anti-clockwise direction. So minus W X by 2. बराबर है क्या? Same आएगा ना? ये इसका भी? Yes. Yes, sir. Now, my friends, will there be a moment due to this HA at this point? Let me know your idea. Is there Yes, any sir. perpendicular distance? यहाँ पे HA का moment यहाँ पे नहीं आया ये point पे, because there is no perpendicular distance between this HA and this point. बराबर है ना? आपने 0 क्यों बोला? Because there is no perpendicular distance of this HA at this point. Now, is there any distance of this HA with respect to this? इसमें और उसमें distance है क्या? Perpendicular distance? Yes, sir. है. Let's call that distance as h, height. Let's call that distance as h. Let's call the distance as h. So what is the moment of this HA at this point? HA HA into H. into H, and how it is acting? How it is acting? HA into H will be Anti-clockwise. anti-clockwise. So minus HA into H. Do you agree with me? Do you agree? ये HA का मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे आर्च में मोमेंट आएगा, क्योंकि आर्च में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है HA और ये पॉइंट के बीच में XX. बीम में क्यों नहीं आया मोमेंट HA का? क्योंकि बीम में HA का और ये पॉइंट का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए बीम में नहीं आया. और आर्च में आएगा क्योंकि आर्च का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस HA एंड दिस एग्जिस्ट. लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज H. ये H कैसे फाइंड आउट करते हैं हम बाद में देखेंगे. H कैसे find out करेंगे and all these things. It's a very simple exercise. Very simple. This chapter you will find the simplest of all. Okay. At present, have you understood? Mx bending moment at this section XX is equal to VA into X minus W into X by 2. Why minus? Because it is anti-clockwise to the left of the section. और ये HA वाला moment कैसे आएगा? Anti-clockwise to the left of the section आएगा, इसलिए minus HA into H. Have you understood this? Have you understood this? Yes, sir. Yes, So I sir. am writing Yes, sir. आर्च में मेरा मोमेंट आएगा VA into X minus WX square by 2 minus HA into H. Do you agree? This is arch moment, this is beam moment. Now ये दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर करूंगा, so मैं क्या लिख सकता हूं? आर्च बेंडिंग मोमेंट is equal to, what is this? ये क्या है? Beam bending moment. This is beam bending moment. Arch bending moment is beam bending moment minus HA into H. Minus HA into H. My friends, which moment will be greater? Beam में moment ज्यादा रहेगा कि arch में ज्यादा रहेगा? बताओ मुझे. For the same loading, for the same span, which moment will be more? Arch में ज्यादा रहेगा कि beam में ज्यादा रहेगा? बीम में Beam में Beam में ज़्यादा ज्यादा रहेगा. रहेगा. This will Yes, carry sir. more moment. This will carry more moment, but arch bending moment is quite lesser than beam bending moment. Can we say like this? So arch Yes. will carry lesser bending moment than the beam at any section with same loading, same span. ये दोनों देखो span same है, loading भी same है दोनों पे. At any point, consider any point, at any point, arch will carry lesser bending moment by this amount. आर्च का बेंडिंग मोमेंट. आर्च में बेंडिंग मोमेंट कम क्यों आता है? क्योंकि HA into H फैक्टर आता है. ये हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है
उसका एच इंटू एच फैक्टर आता है, जहां बीम पे एच ए इंटू जीरो आएगा, क्योंकि देर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एच ए एंड दिस पॉइंट अंडर कंसिडरेशन फॉर आर्च, देर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज व्हाई योर बेंडिंग मोमेंट विल रिड्यूस। बेंडिंग मोमेंट कम हो गया एक इसमें, इसका मतलब आपको जो सेक्शन लगेंगे, अगर बीम में आप 300 mm बाय 600 mm सेक्शन ले रहे हो, तो आर्च में इससे कम लगेगा सेक्शन कि ज्यादा लगेगा, बताओ मुझे। कम लगेगा। कम लगेगा ना। कम अगर लगेगा। अगर बीम में आप कंक्रीट वाला सेक्शन ले रहे हो 300 बाय 600, तो आर्च में सिंस द बेंडिंग मोमेंट इज लेस, ये सेक्शन साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? यू विल लर्न इन स्ट्रक्चरल डिजाइन, व्हेन यू लर्न आरसीसी डिजाइन इन नेक्स्ट सेमेस्टर, यू विल लर्न दैट ये जो सेक्शन का साइज है ये डिपेंड करता है कि वो सेक्शन कितना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करना चाह रहा है। अगर बेंडिंग मोमेंट कम हो वो सेक्शन पे, तो ये सेक्शन भी कम लगेगा। सो इन केस ऑफ आर्च द सेक्शन विल बी लेसर, ये सेक्शन कम होगा, मे बी इट विल बी 200 mm बाय 350 mm, इस तरह का सेक्शन। आई डोंट नो, आई हैव टू कैलकुलेट कि ये सेक्शन कैसे आता है, दैट यू विल लर्न इन योर स्ट्रक्चरल डिजाइन व्हेन यू लर्न अबाउट कंक्रीट डिजाइन। तो ये सेक्शन आर्च में कम हो जाएगा। सेक्शन कम हो गया, इसका मतलब मटेरियल में इकोनॉमी आ गया। आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मटेरियल। देखो, मुझे एल वाला स्पैन करना है, एल स्पैन 30 मीटर भी हो सकता है, 40 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है। आई हैव टू अचीव इकोनॉमी। सो विच इज इकोनॉमिकल? आर्च इज इकोनॉमिकल और बीम इज इकोनॉमिकल? Arch is economical. Arch is आर्च। economical because you require lesser sections, you require thinner section, thin section लगेगा, whereas beam में thick section लग सकते हैं। आर्च में since the bending moment is less, बेंडिंग मोमेंट कम हो तो अपने को कम सेक्शन लगता है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो तो ज्यादा थिक सेक्शन लगता है। अगर बहुत ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके ऊपर तो हमको ज्यादा सेक्शन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, अगर कम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो हमको कम सेक्शन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो इन दैट केस आर्च रिक्वायर्स thinner section, and that is why the first advantage of arch, it is economical. The first advantage of arch that it is economical, you require lesser material for the इसलिए हम लोगों ने same span लिया and same loading लिया, for the same span, for the same loading at the same section, the bending moment in beam is quite high as compared to bending moment in arch, and that is why we require lesser material for arch, we require thinner section for arch, and that is why arches are economical. Have you understood this point very clearly? Yes, sir. Yes, Let sir. me know. Have you Yes, sir. understood this? Okay, great. You understood this point. That first advantage of arch over beam is that arches are economical. The second advantage of arch, we will prove it. I will prove that there is no tension at any point in the arch. No tension at any point in the arch. No tension at any point. From A to B, there is no tensile force. यहाँ पे tensile force नहीं है, only compressive forces. Only compressive forces. This we will prove next time. This we will prove that there is no tension in the arch. The arch is subjected to only compression. The arch is subjected to only compression. There is no tension in the arch. Arch is only subjected to compression. Arch is only subjected to compression. Arch is only subjected to compression. There is no tension inside any point in the arch. Now my friends, देखो हम लोग एक मैं बीम का क्रॉस सेक्शन निकाल रहा हूँ। आपने देखा होगा ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। If the beam is loaded like this, if it is simply supported, I know the bending moment diagram. The bending moment diagram is like this. Okay, this is simply supported beam bending moment diagram. This means it's a tension. This is positive. This means there is a tension. Maximum tension is at the center. So I need to provide the reinforcement for the beam like this. Do you agree with me? This is the reinforcement that I need to provide for a simply supported beam. अगर reinforcement बार मुझे डालने हैं, so I provide the reinforcement. Why do we provide the reinforcement? Why do we provide the reinforcement? Reinforcement मैं क्यों provide करता हूँ? Yes. What is the purpose of providing the reinforcement? Reinforcement is provided to take tension in a beam. To take tension in the beam. Reinforcement is of steel. Steel is a very good. Steel can take very good tension. आपने steel वाला test किया है last time. ओके, जो स्टील वाला यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में स्टील को फिक्स किया, उससे पुल किया तो आपको वो स्टील टूटा हुआ दिखा, उसका सेक्शन सीन हुआ. सो स्टील इज अ वेरी गुड कैरियर ऑफ टेंशन.
and concrete is a very good carrier of compression. Concrete can carry very good compression. आपने concrete पे compression testing machine पे टेस्ट किया concrete के cubes को, तो compression is taken by concrete and tension is taken by steel. इसलिए जिस पोर्शन में टेंशन आता है वहीं पे स्टील प्रोवाइड करते हैं. टेंशन कहाँ पे आता है? यहाँ से यहाँ तक टेंशन आ गया, इसलिए स्टील. देखो ना, ये इसका साइज, इसका अगर लोडेड किया विथ यूडीएल, इसका शेप कैसे होगा? डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे होगा. डू यू एग्री विथ मी? इसको अगर ऊपर से लोड लगाया हम लोगों ने तो इसका शेप कैसे होगा बेटा? ऐसे होगा ना? डू यू एग्री? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, तो sir. टेंशन कहाँ रहेगा इसका? वेयर विल बी द टेंशन ऑफ दिस बीम? द टेंशन ऑफ द बॉटम नीचे. बीम फाइबर विल, में. this नीचे. is at the bottom. This tension will be at the bottom fiber. That's why we provide the reinforcement at the bottom. That's why we provided the reinforcement at the bottom. इसलिए इसको bottom में reinforcement लगाना पड़ेगा, because concrete cannot carry any tension and steel can carry good amount of tension. So steel is provided, and that is why it is known as reinforced cement concrete. Reinforced with steel. Reinforced with steel. So it is reinforced cement concrete. Okay, cement concrete का beam है. Concrete is a good carrier of compression. Concrete compression बहुत अच्छी तरह कैरी करेगा. देखो यहाँ पे compression आ रहा है, ये वाले फाइबर पे, टॉप फाइबर पे compression आ रहा है. This is subjected to compression. So concrete is a good carrier of compression, but weak in tension. अगर tension दिया concrete को तो टूट जाएगा. It is a brittle material, and that is why to improve the property of any structural member as far as tension is concerned, we apply the reinforcement bars wherever the tension is there. In a simply supported beam loaded with UDL, the tension will be at the bottom fiber, and that is why we provide the tension reinforcement at the bottom. Very simple idea. So concrete is a good carrier of compression now, and steel is a good carrier of tension. Now this reinforced cement concrete concept came into being for last 100 years. पिछले 100 साल में ये reinforced cement concrete का concept आ गया है. उससे पहले reinforced cement concrete का concept नहीं था. तो उससे पहले क्या कंस्ट्रक्शन होते नहीं थे क्या? होते थे ना. उससे पहले तो कंस्ट्रक्शन होते थे, और काफी कंस्ट्रक्शन होते थे उसके पहले. आजकल रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का आ गया कि जहां पे टेंशन है वहां पे रेनफोर्समेंट डाल दो, स्टील वाला रेनफोर्समेंट. स्टील विल टेक केयर ऑफ टेंशन एंड कंक्रीट विल टेक केयर ऑफ कंप्रेशन. तो ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एज अ composite member can resist compression as well as tension. But this concept came into being for last 100 years. Prior to that, we used to design these structural members in such a fashion that there is no tension, because reinforcement का concept ही नहीं था. इसलिए हमको structural member ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे कि जहां पे टेंशन नहीं हो. So arch was the only option. In arch, if you consider any arch, there is no tension anywhere. Now, can I construct the arch only with concrete without any reinforcement? Can I construct the arch of concrete? Let me know. Yes, sir. Can I construct the arch of stone? Yes, sir. Because Yes. stones are good carrier of compression. Stone का compression may be cement concrete से ज्यादा होगा, है ना? So there are some stones like granite, some stones like sandstone, which will have compressive property better than cement concrete, but they are weak in tension. Stones are not good at tension. They are also brittle material. जहाँ पे tension दिया तो वो टूट जाएंगे. इसलिए the arches were constructed of stones, and just because 100 years तक ये arches construction पूरा चल रहा था, because there is no tension in the arch. There is no tension in the arch. Everywhere, at every point in the arch, there was only compression. At every point in the arch, there was only compression, and stones are good carrier of compression. The only concrete was good carrier of compression. इसलिए जहां जहां ये आर्चेस प्रोवाइड किए गए ओल्ड स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ just because of the property that they do not carry any tension, so there is no need of the reinforcement. अगले पहले जमाने में अगर हम सिंपल सा, you can imagine olden structure like house ceiling. हाउस सीलिंग है, अगर आप स्टोन से कंस्ट्रक्ट करते हो, राइट, एक वॉल्स तो कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, दीवार 100 साल पहले क्या सोचिए, नो रेनफोर्समेंट वाज देयर, नथिंग वाज देयर. अगर आप ये हाउस का सीलिंग भी स्टोन से कंस्ट्रक्ट कर देते थे, क्या होता था बेटा? यहाँ पे बोलो मुझे. हाउस का सीलिंग अगर स्टोन से कंस्ट्रक्ट करते थे, ओके, एंड हाउस के ऊपर लोडिंग, सम लोडिंग विल बी देयर ऑन दिस, व्हाट विल हैपन इफ 100 years ago हम पूरा स्टोन का अगर उसका सीलिंग कंस्ट्रक्ट करते तो क्या होता था? ये टूट जाता था. डू यू एग्री?
टेंशन आता Yes, था sir. बीच में और ये टूट सकते थे, एक टूट गया तो सभी टूट गए, एक टूट गया तो सभी टूट गए। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू कंस्ट्रक्ट द सीलिंग यूजिंग स्टोन्स ओनली, और इसके ऊपर कुछ लोड लगा दिया, सेकंड फ्लोर लगा दिया, तो डेफिनेटली इसके ऊपर लोड आएगा फर्स्ट फ्लोर पे एंड देन इट विल ब्रेक, इट विल नॉट सस्टेन। अगर यही आर्च वाला कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसके ऊपर लोड डाल दिया, इज इट सब्जेक्टेड टू टेंशन एनीवेयर? Is it No. subjected to tension? Let us say this is my walls, these are my walls. I am constructing an arch and I am constructing second floor. So, is my arch subjected to tension anywhere? No, it is subjected to compression, and arch is constructed of stone and it will sustain good amount of compression, maybe better than concrete at present. And that is why old structures were of arch. Taj Mahal आपने देखा होगा, it is of arch construction. Arch सभी पुराने structures, सभी पुराने bridges आर्च वाले हैं, क्योंकि रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट 100 साल पहले नहीं था, इसलिए 100 साल पहले वाले सभी स्ट्रक्चर दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ आर्चेस बिकॉज देयर इज नो टेंशन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टेंशन एट एनी पार्ट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, टेंशन का सवाल नहीं। और बाद में जब पता चला, इसलिए जब रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में हम लोग फिर वो आर्च को रिप्लेस करके बीम में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता है कि ये जो कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन विल बी टेकन केयर बाय कंक्रीट and tension will be taken care by the steel inside this reinforced cement concrete. Have you understood? So what is the second advantage of arch? The first advantage is economical. Second advantage is it do not carry any tension. Arches do not carry any tension, so no reinforcement is required. Reinforcement का जरूरत ही नहीं है arches में. So again we achieve economy. Again we achieve economy. पहली economy तो हम arch का structure का जो size है, arch का size और beam का size, बीम के साइज से आर्च का साइज काफी कम होता है, तो इकोनॉमी इन मटेरियल। द सेकंड इज देयर इज नो नीड ऑफ रेनफोर्समेंट इन आर्च एंड दैट इज व्हाई वी अचीव इकोनॉमी। सो आर्चेस आर ओवरऑल इकोनॉमिकल। दीज आर द टू एडवांटेज ऑफ आर्च। व्हाट इज आर्च एक्शन? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आर्च एक्शन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आर्च एक्शन, द बेंडिंग मोमेंट बाय व्हिच द beam bending moment gets reduced in arch is known as arch action. Arch bending moment is beam bending moment minus arch action. Arch bending moment is beam bending moment minus arch action due to HA into H. Because there is perpendicular distance between HA and this particular point, arch action comes into play, and this is what is called as arch action. The bending moments get reduced considerably. That's why we can achieve thinner sections. हमको thin section लगेंगे, कम section लगेंगे, कम section लगेंगे, इसका मतलब हमने material में economy achieve कर ली। Second is arches are not subjected to tension anywhere, इसलिए arches में reinforcement का जरूरत नहीं है। So we save a lot for reinforcement. Reinforcement steel पे हम लोग save कर लेते हैं। So these are the two advantages of arch, right? My friends, my question to you is, फिर अभी भी arch क्यों construct नहीं करते? Why we are going after the beam? अभी reinforcement का पता चल गया, ठीक है ना, लेकिन हम अगर arch में मटेरियल भी कम लगा रहे हैं और reinforcement का जरूरत ही नहीं है, we are saving on steel, we are saving on concrete. So why we are not constructing arch? Why arches are not popular nowadays? हम लोग aesthetics के लिए, हाँ, अच्छा दिखने के लिए करते हैं। 10 साल पहले जो हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है उसमें अच्छा दिखने के लिए हम लोग करते हैं। But why not arches used everywhere nowadays? That question should be in your mind. Arches आजकल कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करते सभी जगह? बोलो कि अभी आज भी करते हैं कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम जगह? नहीं ना, आज मैक्सिमम जगह हम लोग बीम, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम, गर्डर, इवन ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग गर्डर यूज करते हैं। आर्च वाला क्यों यूज नहीं करते घर में या ब्रिज पे? यस, एनी पॉसिबल आंसर फ्रॉम योर साइड? एनी पॉसिबल आंसर फ्रॉम योर साइड? यस प्लीज स्पीक। चलो गेटवे वगैरह नहीं होते क्या टेम्पल के हाँ, कौन से भी वहां पे बिल्कुल बनते है, हैं आजकल? आप बिल्कुल है, टेम्पल है, लेकिन हर जगह क्यों नहीं यूज करते? आपका घर क्यों नहीं बनाया आपने आर्च से? आपका घर में बीम क्यों लगाया? बीम तो ज्यादा कंक्रीट खाता है, ज्यादा उसको रेनफोर्समेंट भी लगता है। अरे सर हमको पता ही नहीं था आर्च इतना इकोनॉमिकल है, अभी अगला घर हम आर्च से बनाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नोबडी इज प्रिफरिंग आर्च। क्यों नहीं प्रेफर करेंगे आप लोग? यस बोलो, आर्चेस क्यों नहीं Sir, प्रेफर can करेंगे? we say, sir, can we say the skill required is more than the? नहीं ना, स्किल सेम ही है, आर्चेस वाले भी कंस्ट्रक्शन स्किल लेबर है आजकल, कोई चिंता नहीं। अभी आर्चेस बनना बंद हो गया इसलिए उसके स्किल लेबर बंद हो गए, अगर आर्चेस बनना चालू रहता तो उसके, लेकिन अभी भी स्किल लेबर है आर्चेस बनाने वाले।
अभी सर बनना लॉन्ग बन स्पैन्स पॉसिबल नहीं है उसमें बिकॉज कभी ना कभी हाँ टेंशन डेवलप होता है लॉन्ग स्पैन। नहीं नहीं नहीं, यू आर नहीं। टोटली रॉन्ग। ओके। आर्चिस का स्पैन कितना भी लॉन्ग रहे, 100 मीटर्स 200 मीटर्स, नो टेंशन इज डेवलप्ड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आर्च। आई विल प्रूव इट टुमारो मैथमेटिकली, वी विल टुमारो प्रूव इट मैथमेटिकली दैट देयर इज नो टेंशन इन द आर्च एनीवेयर। हम लोग कल मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि आर्चेस में कोई भी स्पैन हो, एल कैन बी एनीथिंग, 200 मीटर्स 300 मीटर्स, टेंशन बिल्कुल डेवलप नहीं होगा, बिल्कुल डेवलप नहीं होगा आर्चेस में। दैट्स द एडवांटेज ऑफ आर्च। एंड व्हाट अबाउट शियर? शेयर शेयर होगा ना, लेकिन शेयर को वो तो दैट कैन बी टेकन केयर, दैट कैन बी टेकन केयर। शेयर का जितना डर बीम में है उतना आर्च में भी है, तो दैट इज सर, डिसएडवांटेज। बोलो। लाइफ स्पैन हो सकता है क्या कि आर्च का लाइफ स्पैन कम हो एज कम्पेयर टू नहीं, बीम? अरे आर्च का लाइफ स्पैन तो बहुत ज्यादा है। आपके कंक्रीट वाले घर, बीम वाले घर, 100 साल ज्यादा से ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होता है। ताजमहल 400 500 साल से खड़ा है भाई। अदर मॉन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, एंड कुतुब मीनार का बाजू का जो कंस्ट्रक्शन है, वो जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है, दे आर देयर सिंस लास्ट 800 ईयर्स 900 ईयर्स। कुतुब मीनार तो 900 साल से खड़ा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ओल्ड ब्रिजेस, रेलवे वाले ब्रिजेस 100 150 साल से भी ज्यादा खड़े। ठाणे में जो रेलवे ब्रिज है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1850 1853। 1853 में कंस्ट्रक्ट, 1857 में वो स्टार्ट हुआ था रेलवे, 1853 में वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है। वो तो अभी भी खड़ा है, अभी भी आपके मॉडर्न ट्रेन आर रनिंग ओवर इट। जब आप मुंबई जाते हो तो मुंबई जाने से पहले, ठाणे स्टेशन से पहले जो ब्रिज है, इट इज मोर देन 160 ईयर्स ओल्ड, वो अभी भी खड़ा है। लेकिन आपके मॉडर्न जो ब्रिजेस है उनको रिपेयर्स एंड रिहेबिलिटेशन लगता है 4 साल में, 5 साल, 10 साल में, 15 साल में। तो आर्टिस्ट हैव गॉट मोर लाइफ स्पैन। स्टोन्स है ना, स्टोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप लोग कंक्रीट बनाते हो मतलब क्या करते हो? स्टोन को क्रश करके उसमें मिट्टी मिला के वही वही बनाते हो ना। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट? सिलिका, एल्यूमिना, है ना? And then you crush the stone, you make a powder, and then you, so that it can be molded into any shape. स्टोन को आप मोल्ड नहीं कर सकते कोई भी शेप में, लेकिन आप कंक्रीट बना के उसको कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, इसलिए आप कंक्रीट बनाते हो। तो कंक्रीट इज बेसिकली अ स्टोन विथ एडेड एल्यूमिना, सिलिका मींस एडेड मिट्टी। तो इट इज हैविंग कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज लेसर देन स्टोन। स्टोन का कंप्रेसिव प्रॉपर्टी हमेशा कंक्रीट से ज्यादा रहेगा। यस बोलो। सिंपल सिंपल, वेरी सर सिंपल। हाँ बोलो। सर मैं भी फिर मतलब आर्चेस जनरली बड़े जगह पे यूज करते होंगे, मतलब जैसे ब्रिजेस वगैरह पे, ब्रिजेस ब्रिजेस पे, और अपने घर के साइज उतने बड़े नहीं रहते हैं, रूम के एग्जैक्टली। छोटे छोटे रहते हैं यस यस इसलिए। यस, यू आर कमिंग नाउ माय फ्रेंड्स, लुक एट दिस। इसलिए मैंने ये स्क्रीन आपके सामने रखा। लुक एट दिस, दिस इज द बीम एंड दिस इज द आर्च। आर्च, अगर आपने घर आर्च से कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। या अगर आर्च से कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, आपने इकोनॉमी अचीव कर लिया, दिस इज द सेकंड फ्लोर। नाउ लुक एट द फ्लोर टू फ्लोर हाइट। फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना ज्यादा हो गया आर्च से? अगर वही आप बीम से कंस्ट्रक्ट करते हो तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट, सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, एक फ्लोर पे अगर 3 3 मीटर हाइट बढ़ गई, और ये आप 2 मीटर पे अचीव कर सकते हैं, या फिर ये 3 मीटर लिया, तो ये आर्च 4 या 4.5 मीटर लगेगा। तो एक फ्लोर पे 1.5 मीटर बढ़ा रहे हो आप, 1.5 मीटर यानी अराउंड 4 फुट। एक फ्लोर पे 4 फुट का हाइट बढ़ा रहे हो। सो कैन यू कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? It will be too high to construct. And as somebody said, arches required skilled construction, which is not available nowadays because arches are becoming obsolete. Okay, हाँ, बड़े स्ट्रक्चर्स अगर है, ब्रिजेस वगैरह है, तो वहां पे हम लोग आर्च कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द स्पैन कैन बी लॉन्गर एंड देयर इज नो टेंशन एंड वी कैन अचीव इकोनॉमी। बट फॉर हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे अगर स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्ट्रक्चर देखो ना, कलेक्टर ऑफिस जाके देखो आप, कमिश्नर ऑफिस, जीपीओ, वहां पे आर्चेस ही है, बिकॉज G+1 स्ट्रक्चर है, G+1 या G+2 एट द मोस्ट, इसलिए वहां पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट बहुत ज्यादा है। यू फील स्पेशियस, यू फील एरी, क्योंकि फ्लोर टू फ्लोर हाइट बहुत ज्यादा है, आर्चेस से कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। बट फॉर ऑल मॉडर्न स्ट्रक्चर्स, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, यू कैनॉट अफोर्ड एवरी फ्लोर टू बी मोर देन 1.5 मीटर। तो 10 फ्लोर में 15 मीटर का हाइट बढ़ जाएगा, 15 मीटर, यू कैन इमेजिन 50 फुट का हाइट बढ़ गया। इन दैट केस arches are not suitable for modern day construction as far as space is required. स्पेस ज्यादा लगता है आर्च को, फ्लोर टू फ्लोर हाइट ज्यादा लगता है, हाइट बढ़ जाता है आर्च का। तो एज फार एज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन आर कंसर्न, तो हाइट ज्यादा लगने के कारण बहुत ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फॉर आर्चेस, इफ यू यूज आर्चेस फॉर हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, इट बिकम्स मोर एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम। भले ही वहां पे रेनफोर्समेंट डालना पड़े, भले ही वहां पे कॉन्क्रीट डालना पड़े, construction of beam serves as economical option as far as our household constructions are there, and that is why arches are not preferred nowadays. Arches are not preferred.
for household construction. बड़े structures अगर है, bridges and all these things, we can construct arches. Okay, so today we have seen what is arch action, what is arch bending moment. Arch bending moment beam bending moment से कितना कम होता है, that is called as arch action. What is beam bending moment for any section XX? What is arch bending moment for same section XX for the same span and same loading? And then we have seen what is arch action. We have seen thinner sections can be preferred for arches, and then we have seen why modern days arches are not preferred. So I hope you have understood the theory behind the arch. We have seen what is spire of the arch, what is central rise of the arch. This H is central rise of the arch. We have seen there are two supports. There are two types of arches. One is two hinged arch and other is three hinged arch. So tomorrow in the morning, or not tomorrow, next lecture in the morning, we will discuss first the three hinged arch and then we will discuss the two hinged arch. Okay, we'll compare both two hinged and three hinged arch. Unfortunately, three hinged arch is not there in your syllabus. अगर थ्री हिंज आर्च सिलेबस में रहती तो आपको थ्री हिंज आर्च समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इजी था rather than टू हिंज आर्च, और आप बाद में फिर टू हिंज आर्च को आसानी से समझ सकते. कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंपेयर थ्री हिंज आर्च, टू हिंज आर्च. एज आई प्रॉमिस्ड, we will mathematically prove that there is no tension in the arch. Any point in the arch is subjected to only compression. And third thing, we will try to find out what are the various forces in the arch in the next lecture, that is on Wednesday and Thursday. We will have one numerical on arch action. Very simple. Arch is the simplest of all the chapters. Okay, that is why I have taken it. So this is the fourth chapter we are taking. I hope you have understood whatever we have discussed today. I am stopping the sharing. I'll be sharing the recording with you all. Okay, so have you understood this, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Completely. आर्च इकोनॉमिकल है, फिर भी हम लोग यूज नहीं करते आजकल, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा खाता है और आजकल स्पेस का पैसा है. आजकल स्पेस का पैसा है तो लैंड हैज बिकम कॉस्टलियर देन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसलिए हम लोग आर्चेस आजकल नहीं यूज करते. बट आर्चेस आर क्वाइट इकोनॉमिकल इन नेचर. एंड व्हाट इज आर्च एक्शन एंड ऑल दिस थिंग. आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट and you have understood it properly. Next lecture we will discuss why there is no tension in the arch. We will prove mathematically क्या tension नहीं रहता है, what are the various forces in the arch, and we will compare what is two hinged arch and three hinged arch. And maybe on Thursday we will have one numerical on arch, and you will find कि Thursday को अरे सर इतना सिंपल था. अभी कोई भी numerical ले लो एग्जाम का, आपको सेम टू सेम मिलेगा, सेम प्रोसीजर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज सेम, and then it gets completed within 4 steps. 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है आपका न्यूमेरिकल. सो दैट इज वेरी सिंपल एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, राइट माय फ्रेंड्स. shall we stop our discussion over here? Today 44 only present. Okay, attendance is there with me, don't worry, attendance has been recorded by me. Shall we stop our discussion? What's the next lecture? Yes, sir. Next lecture किसका है? Kene sir का है, I think. So Kene sir. PCM. So we'll stop with this note, okay? And next lecture, that is, we'll discuss the further things in arch. Any questions regarding this? I am there still for 5 minutes. Or others, if you don't have any question, you can leave. Yes, thank you, Jagruti. If you don't have any questions, you can leave. I am there for 5 minutes for any questions regarding this today's portion. I am going to share it with you all.